हजरत बिशर हाफी का नाम सुना है आपने? वाकया बयान करना मकसद नहीं है। बिशर हाफी का वाकया, कई वाकयात हैं उनके, मगर एक बात मैं बताता हूं। सुभान अल्लाह। हजरत बिशर हाफी वो बड़े गुनाहों के आदी थे, मगर अल्लाह ने तौबा अता फरमा दी। उन्होंने तौबा किया, शराब खाने में थे और अल्लाह की तरफ से उन्हें तौफीक मिली, शराब से तौबा उन्होंने किया। और जब तौबा किया तो पाँव में उस वक्त जूता नहीं था, चप्पल नहीं थी। अल्लाह अकबर। उसी हाल में उन्होंने तौबा किया, शराब खाने से बाहर निकले। गौर से सुनिए, आप कैफ महसूस करेंगे। इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। कोई अच्छा कहे न कहे, हमारा खुदा अच्छा कहे, हमारा परवरदिगार अच्छा कहे, हमारा माबूद हमें अच्छा कहे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, वो बिशर हाफी बगदाद का रहने वाला, बगदाद में जब वो चला करते थे तो पाँव में तो चप्पल होती नहीं थी, बरहना पाँव चला करते थे। तो बगदाद के जितने भी जानवर थे ना, बगदाद में लीद करना ही बंद कर दिया था। बखाना नहीं करता था कोई जानवर। क्यों? जानवर है वो। इससे पहले भी तो वो जानवर उसी बगदाद में रह करते थे और बगदाद की गलियों में लीद किया करते थे, वो पखाना पेशाब किया करते थे वो जानवर। लेकिन जब से बिशर हाफी ने तौबा किया है और बगैर चप्पल के आप बरहना पाँव बगदाद में चला करते, उसी रोज से जानवरों ने बगदाद की गलियों में, बगदाद के सड़कों पे लीद करना बंद कर दिया है, पखाना करना बंद कर दिया है कि अल्लाह के वली का गुजर इन राहों से होता है, रास्ते को गंदा नहीं करना है। मेरे दोस्तों, वही बिशर हाफी है। उसी बगदाद का एक ताजिर है। ताजिर बिशर हाफी की विलायत मांगने को तैयार नहीं था। हमेशा वो इस बात का तस्करा करता था वो ताजिर कि ये ढोंगी, ये अल्लाह का वली ढोंगी, ये अपने आप को वली कहता है, लोगों को मुरीद करता है, लोगों का हल्का इनके पास होता है। और हाल ये है कि ये सुन्नत भी नहीं पढ़ते, ये तो फर्ज पढ़ते हैं, जुमा में जाते। एक तो मस्जिद जल्दी जाते नहीं हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, और जुमा के दिन जाते भी हैं तो फर्ज पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। इस तरीके से लोगों में वो ताजिर ढिंडोरा पीटता और उनकी मुखालिफत किया करता था। एक जमाना गुजर गया, एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ, उस ताजिर को इस बात का एहसास हुआ कि जरा देखी तो ये बगदाद का रहने वाला बिशर हाफी, जिसकी विलायत का डंका बज रहा है, जिनकी विलायत का चर्चा बगदाद में हो रहा है, जरा देखें तो ये करता क्या है। जुमा का दिन था, नमाज फर्ज अदा किया और जल्दी से निकल गए। वो ताजिर भी पीछे पीछे हो लिया कि देखें ये जाता कहाँ है। गौर से सुनिए, एक भी लफ्ज मिस नहीं होना चाहिए। गौर से सुनिएगा आप। बिशर हाफी निकले, पीछे पीछे वो ताजिर भी चुरा के निकला, छुपा के निकला। वो देख रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। बिशर हाफी निकले, सबसे पहले कबाब की दुकान पे पहुंचते हैं। उन्होंने कबाब खरीदा। ताजिर के दिल में ख्याल आया, अच्छा ये अपने आप को वली बताता है, वली विलायत का चर्चा होता है, और हाल ये कि अभी सुन्नत भी नहीं पढ़ा और कबाब खाने के लिए आ गया। दिल में ये ख्याल तो आया था हजरत, मगर देख रहा कि ये करता क्या है। कबाब खरीदा और फिर वहां से आगे बढ़े बिशर हाफी। थोड़ी दूर चलने के बाद रोटी वाले की दुकान पे पहुंचते हैं। चंद रोटियां खरीद लिया बिशर हाफी ने, फिर वो आगे बढ़े। अच्छा तो ये रोटी और कबाब खाने के लिए जल्दी निकल जाते हैं मस्जिद से। गौर से सुनिएगा, इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। लोग हमें अच्छा कहे न कहे, हमारा खुदा तो अच्छा कहे, हमारा परवरदिगार अच्छा कहे। बिशर हाफी चले, जंगल में कदम रखते हैं। बिशर हाफी जब जंगल में कदम रखते हैं, वो ताजिर सोचने लगा, अच्छा तो ये लोगों से छुप के रोटी और कबाब खाएगा, ये कबाब और रोटी छुप के खाएगा और लोगों के दरमियान विलायत का चर्चा होगा। अल्लाहू अकबर। जंगल में चलते रहे, वो ताजिर छुप छुप के देखता रहा, ये जा रहा है किधर, ये जा रहा है कहाँ। चलते चलते जंगल पार कर जाते हैं। जंगल अबूर किया। जंगल खत्म होने के बाद एक कच्ची आबादी थी, उस आबादी के करीब पहुंचे। एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के करीब पहुंचे। उस झोपड़ी के दरवाजे बाहर से बंद थे। दरवाजे के करीब पहुंचे बिशर हाफी, दरवाजा आपने बाहर से खुद खोला और अंदर तशरीफ ले गए। अंदर तशरीफ ले गए। ताजिर देख रहा था, उसने सोचा लगता है आबादी से बहुत दूर निकल करके एक कोठरी में बंद होके छुप के ये गोश्त रोटी खाएगा, कबाब और रोटी खाएगा और
विलायत का चर्चा करेगा। चुनांचे वो और करीब हुआ, ताजिर और करीब हुआ। जब उस दरवाजे के अंदर बिशर हाफी दाखिल हुए, अब वो भी ताजिर भी करीब हुआ तो क्या देखता है, एक बाबा है जो जमीन पर लेटा हुआ है। वो माजूर शख्स है, हाथ में हरकत नहीं है, पाँव में जुम्बिश नहीं है, जुबान में सिर्फ बोली है, जुबान में गोयाई की ताकत है। हजरात बोलता है मगर लड़खड़ा के बोलता है, बोलता तो है मगर हकला के बोलता है। बिशर हाफी गए, जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पगड़ी का डोर उठाया है और उठा के उसके मुंह से जो आप निकल रहा था उसे साफ किया है बिशर हाफी ने। वो बाबा जो जमीन पर माजूर बाबा लेटा हुआ था उसके उस निकलने वाले लुआब को साफ किया, फिर पानी से उनका मुंह धुलाया। मुंह धुलाने के बाद रोटी और कबाब, रोटी का छोटा टुकड़ा और कबाब मिलाकर उसके मुंह में डाला। कहा बाबा आ जाने में थोड़ी देर हो गई, जुमा का दिन था ना, जुमा का दिन था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। जुमा को बहुत सारा काम रहता है, देखिए ना अभी तो मैंने सुन्नत पढ़ा भी नहीं है, फर्ज पढ़ा और जल्दी से चला आया। अब वो बाबा अर्ज करता है बिशर हाफी कब तक मेरे पीछे तुम परेशान होते रहोगे, मैं कई बरसों से बीमार हूँ, मैं कई बरसों से माजूर हूँ, फालिज ज़दा हूँ, मेरे पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। तुम अल्लाह के मुकद्दस वली हो, अल्लाहू अल्लाहू की रट लगाते रहो, अल्लाह की बंदगी करते रहो, सजदे पे सजदा करते रहो, तकवे पे तकवा करते रहो। तुम मुझ जैसे गरीब के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मेरा रब मुझे देख रहा है, रज़्ज़ाक़ मेरा परवरदिगार है, कहीं न कहीं से मेरे खाने का इंतजाम होगा, मगर तुम एक नेक इंसान, मेरे पीछे इतना वक्त देने की जरूरत रखी है। सरकार बायतूब, सरकार बिशर हाफी फरमाते हैं ओ बाबा क्या बात कर रहे हो, आप क्या समझते हो कि मेरी विलायत का जो चर्चा बगदाद में हो रहा है क्या मेरे सजदे की वजह से हो रहा है? गलत सोच रहे हो, मेरे सजदे की वजह से नहीं, अल्लाह ने विलायत मुझे सजदे की वजह से नहीं दिया है, तकवे की वजह से नहीं दिया है, कुरान की तिलावत की वजह से नहीं दिया है, बंदगी की वजह से नहीं दिया है। ए बाबा याद रखना, सजदा करता हूँ तो दुनिया देख लेती है, रोजे रखता हूँ दुनिया जान जाती है, इबादत करता हूँ दुनिया जान जाती है, तिलावत करता हूँ दुनिया जान जाती है। अंधेरी कोठरी में आके तेरे मुंह में जो निवाला देता हो सिर्फ तू देखता है, मैं देखता हूँ, हम दोनों का रब जानता है, इसके सिवा कोई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा यकीन मानो, मैं अगर रोटी का टुकड़ा तेरे हलक में उतारता हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए उतारता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। मेरे दोस्त तो कहना ये है इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, इंसान को अंदर से सुथरा होना चाहिए, इंसान को अंदर से पाकीज़ा होना चाहिए। आपकी तवज्जो है, सुनिएगा क्या 10 मिनट और सुनिएगा, वैसे 10 मिनट अभी टाइम है, कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी लगाकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, हालांकि आज मैंने किसी दूसरे उन्वान का इंतखाब किया था कि कुछ बातें आप तक, बड़ी अहम बातें आपके दरमियान रखने की सआदतें हासिल करता, मगर चूंकि अब जिस वक्त में आप बैठे हुए हैं इस वक्त सुनने का मिजाज नहीं रहता है, लोगों को नींद आती है, इस वक्त आदमी सोने के मिजाज में रहता है। मैंने सोचा कि चलो चंद मिनटों में थोड़ी सी अच्छी बातें मैं कर लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ इस तरह बातें करने का आदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस्लाम का एक मुबल्लिग ही सही, हमारी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ, अपनी कौम को बेवकूफ नहीं बनाता हूँ, वही बातें बताता हूँ जिन बातों को हमारी कौम की जरूरत है, हमारी कौम को जरूरत है। मोहब्बतों के साथ मेरी चंद बातें और सुन लीजिए आप। इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, कोई देखे न देखे हमारा खुदा देख रहा है, कोई जाने न जाने हमारा परवरदिगार
जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वक्त का एक इस्लामी ममलकत का शहंशाह है, इस्लामी ममलकत का शहंशाह। अपना दस्तूर उन्होंने ये बना रखा था, उन्होंने अपना एक दस्तूर ये बना रखा था। दिन में लोगों की बातें सुना करता, दिन में बहुत सारे काम हुआ करते थे, सबकी सुना करता। घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, 10 से 11 मिनट कोशिश करूंगा कि ना होने पाए, आप घबराइए नहीं हजरत गिरामी, मगर मोहब्बत से सुनिए, जितनी देर भी सुनिए मोहब्बत से सुनिए। वो इस्लामी ममलकत का शहंशाह दिन में लोगों की सुना करता, लोगों की हाजत रवाई किया करता, लोगों की हाजत देखता, लोगों की जरूरत महसूस करता, और जो इस्लामी हिसाब से, इस्लामी नजरिए से जिन चीजों की जरूरत होती उन जरूरतों को पूरी करता। और जब रात आती, जब सारा आलम सो जाता, जब दुनिया सो रही होती, वो वक्त का शहंशाह अपना लिबास, जो बादशाह का एक मखसूस लिबास होता है, वो लिबास को उतार देता था, फकीराना लिबास पहन लिया करता था, अपने बालों को उलझा लिया करता था, अपने चेहरों का जोग्राफिया बदल लिया करता था, ताकि रात की तारीकी में जब मैं निकलूं कोई देखे तो मुझे पहचान ना सके कि ये वक्त का बादशाह है। वक्त का बादशाह एक फकीराना लिबास पहन के रात की तारीकी में निकलता, हर दरवाजे पर पहुंचकर वो ये कान लगाता दीवार से, कोई रो तो नहीं रहा है, कोई जरूरतमंद तो नहीं रो रहा है, कोई बेवा की आहें तो नहीं निकल रही है, कोई यतीम के रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, कोई जरूरतमंद भूखा तो नहीं सो रहा है। वो ये जानने के लिए हर दीवार से कान लगा के सुना करता, अपनी ड्यूटी बना रखा था। मुहतरम दोस्तों, इस्लाम का शहंशाह ऐसा हुआ करता है जो दिन में भी काम करे और रातों को भी आराम नहीं काम किया करे। अल्लाह अकबर। कौम की खिदमत किस तरह से होती है, कोई बादशाह बने तो सीखे इस्लाम के बादशाह से कि बादशाहत कैसी हुआ करती है, खिदमत कैसी हुआ करती है। जरूरतों को पूरी करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, जब किसी की जरूरत हो तब उसकी खिदमत के लिए तैयार हो जाओ। यह इस्लामी ममलकत के शहंशाह का रिवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बादशाह निकला है, रात की तारीकी में चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचता है। एक चौराहे पे पहुंचा तो देखता क्या है, रात की तारीकी में एक चौराहे पर मेला लगा हुआ है, वहां भीड़ लगी हुई है, वहां एक हंगामा बरपा है। करीब गए तो लोगों से पूछा, मियां तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, ये भीड़ कैसी लगी हुई है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। कोई नहीं पहचान रहा है कि वक्त का बादशाह आया है, क्योंकि अपना सब कुछ उसने बदल लिया था। अल्लाह अकबर। लोगों से जब पूछा कि क्यों खड़े हो यहाँ, यहाँ क्यों जमा हो गए हो, लोगों ने बताया एक शख्स का इंतकाल हो गया है, यहीं चौराहे पर पड़ा हुआ है, हम लोग इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। तो बादशाह वक्त ने कहा, अगर इंतकाल हो गया है तो तुम लोग इसे जानते हो क्या। कहा हाँ जानते तो हैं। पहचानते हो। कहा हाँ पहचानते तो हैं। कहा जब जानते पहचानते हो तो इस मरने वाले को इंतकाल जिसका हुआ है उसके घर उसे क्यों नहीं पहुंचा देते हो। तो लोगों ने जवाब दिया, हम इसे घर पहुंचाएंगे, हम लोग इसे हाथ लगाएंगे, हम लोग इसे कंधा देंगे। नहीं नहीं, इसे तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ये यही पड़ा हुआ रखेगा, यही वो सड़ता रखेगा। इसलिए कि वक्त का बहुत बड़ा शराबी इंसान था ये, वक्त का बहुत बड़ा ज़िनाकार इंसान था ये, इतने बड़े गुनहगार को हाथ कैसे लगा सकते हैं। ये कहने के बाद बादशाह वक्त ने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम लोग इस गुनहगार को नहीं पहुंचाओगे तो बताओ इनका एड्रेस मालूम है, इनका पता है कि इनका घर कहाँ है। लोगों ने बताया हाँ पता है। कहा मुझे बताओ कि इसका घर कहाँ है। लोगों ने सारा एड्रेस बताया, निशानदेही किया, फला रास्ते से जाइए, दाएं मुड़िए, फिर गली आएगी, बाएं मुड़िए, इस तरीके से निशानदेही की। लोगों ने एक एरो तैयार किया और उसकी रोशनी में बादशाह वक्त ने उसकी लाश को अपने कंधे पे उठाया और रात की तारीकी में चल पड़ा। निशानदेही जो किया था, दरवाजे पर पहुंचकर बादशाह वक्त ने आवाज दिया, कोई है तो दरवाजा खोलो। अंदर से दरवाजा खुलता है, एक खातून सामने होती है। बादशाह वक्त ने उसकी लाश को दरवाजे पे रख दिया, उसके दरवाजे पे रखा। वो खातून जिसने दरवाजा खोला था उसने सवाल किया, आखिर इसे क्या हो गया है। कहा इसका इंतकाल हो गया है, वो भी नहीं जान रही है कि बादशाह वक्त मेरे दरवाजे पर आया है। अल्लाह अकबर। उसने अपना हुलिया बदल रखा था, अपना जोग्राफिया बदल रखा था। कहा इसे क्या हुआ। कहा इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, वो रोने लगती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, वो अपने बालों को नोचने लगती है, कलेजा पीट रही है। बादशाह वक्त हसरत भरी निगाह से देखता रहा। थोड़ा इफाका हुआ तो पूछा, ये कौन है जिसके जनाजे पे तू रो रही है। तो उसने कहा ये मेरा शौहर है। हजरात अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत पे क्या गुजरती है, उस बेवा पे क्या गुजरती
गुजरती है, अपनी जिंदगी की सारी कहानी उसे याद आती है, आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा उस बात का भी उसको खदशा होता है, अब मेरी बकिया जिंदगी कैसे गुजरेगी, और इसी गम में वो रोती रहती है। अल्लाह अकबर, बादशाह वक्त ने कहा ये तेरा शौहर है इसलिए रो रही है? कहा हाँ। कहा मैंने बहुत सारी औरतों को अपने शौहर के जनाजे पे रोते देखा है, मगर तुम जिस तरीके से रो रही हो मैंने इस तरह रोते हुए नहीं देखा। आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है, राज क्या है, फलसफा बताओ, राज सरबस्ता खोलो। वो औरत जवाब देती है क्योंकि मेरा शौहर बड़ा अनोखा था, मेरा शौहर बड़ा निराला था, मेरा शौहर बड़ा नेक था, वो मुत्तकी और परहेजगार था, वो तहज्जुद गुजार था, वो तकवा से आर था। अब बादशाह वक्त की हैरत के इंतहा न रखी, जहां से इसकी लाश को मैंने उठा के लाया है वहां सैकड़ों आदमी ने बताया था ये वक्त का शराबी है, ये वक्त का ज़िनाकार है, हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसकी बीवी कह रही है ये तहज्जुद गुजार था, ये तकवा से आर था, ये मुत्तकी परहेजगार था। ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान तहज्जुद गुजार हो और फिर ज़िना का भी आदी हो, एक आदमी तकवा से आर हो और वो शराब का भी आदी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सोच में पड़ गया। कहा बात समझ में आ रही है, अभी मैंने तेरे शौहर की लाश जहां से उठा के लाया वहां लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़ा शराबी था, ये बहुत बड़ा ज़िनाकार था, और तुम कहती हो ये तहज्जुद गुजार था, तकवा से आर था। तो बादशाह वक्त के सवाल के बाद उसकी बीवी जवाब देती है जो उसने कहा वो भी सच है, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी सच हो और ये भी सच हो, वो शराबी कह रहा था ये भी सच हो, तुम मुत्तकी परहेजगार कह रही हो ये भी सच है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह वक्त की हैरत की इंतहा न रहे। बादशाह वक्त ने कहा फलसफा समझाओ कि एक आदमी तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा से आर भी हो और वो गुनहगार भी हो। कहा आप जानना चाहते हैं तो जानिए मेरा शौहर नेक कैसे था और वो शराबी कैसे था, मेरा शौहर तहज्जुद गुजार था और वो ज़िनाकार कैसे था। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अब उसकी बीवी, मरने वाले की बीवी जवाब देती है सुनिए, जब सुबह होती थी, सुबह होने से पहले तहज्जुद का वक्त होता था, अगर गुस्ल की जरूरत होती तो वो गुस्ल करता, तहज्जुद अदा करता, फिर मुसल्ले पे बैठा रहता, फजर की नमाज का इंतजार करता, फजर की अजान होती तो मस्जिद चला जाता, फजर की नमाज वो मस्जिद में अदा करता, नमाज से फारिग होता घर चला आता, घर में बैठकर कुरान की तिलावत किया करता था। तिलावत करते करते इशराक और चाश्त का वक्त होता, फिर वो इशराक पढ़ता था, नाश्ता तैयार कर देती थी, फिर मेरे साथ बैठकर वो नाश्ता करता, नाश्ते से फारिग होता, मजदूरी करने के लिए निकल जाता। जब वो मजदूरी करने निकलता था तो जोहर का वक्त होता, फिर वो मजदूरी करना बंद करता, जोहर की नमाज अदा करने चला जाता, जोहर से फारिग होकर फिर अपने काम में लग जाता, असर की अजान होती, असर पढ़ने चला जाता, फिर वो काम में लग जाता, फिर मगरिब की अजान होती, मगरिब पढ़ने चला जाता, मगरिब से फारिग होता, मजदूर था ना, वो मजदूरी लेता मालिक से, फिर वो अपने घर की तरफ पलटता, आते आते घर इशा का वक्त होता, मस्जिद जाकर इशा की नमाज अदा करता, इशा से फारिग होकर घर चला आता, फिर नाश्ता, फिर खाना तैयार हुआ करता था, मैं खाना खिलाती थी, दोनों दस्तरखान पर बैठकर मोहब्बत से खाते थे। मोहब्बत से खाने के बाद जब खाने से फारिग हो जाते, जब इत्मीनान हो जाते तो बैठकर मुस्कुराता रहता और मुझसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें किया करता था, प्यार भरी बातें किया करता था। जब देखता कि मैं खुश हूँ, जब देखता कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, तब वो हिम्मत करता और मुझसे कहता ऐ मेरी बीवी बताओ ना, थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ। मैं सोचती थी या अल्लाह ये तो पूरा दिन नेकी करता रहा, फजर पढ़ा ये नेकी है, तहज्जुद पढ़ा नेकी है, तिलावत किया नेकी है, मजदूरी करने गया हलाल रोजी हासिल करने गया ये नेकी है, जोहर पढ़ा नेकी है, असर पढ़ा नेकी है, मगरिब इशा पढ़ा नेकी है, मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया ये भी नेकी है। अब ये कौन सी नेकी करने जाएगा? मगर इतने प्यार से वो मुझसे सवाल करता था ना कि मैं उसे जवाब देती, मैं उसे इजाजत दे देती और कहती जाइए नेकी करके आ जाइए। मेरा शौहर घर से निकलता, गौर से सुनिएगा बात खत्म कर रहा हूँ, शौहर मेरा घर से निकलता शराब खाने चला जाता था, शराब खाने पहुँच करके शराब की एक बोतल खरीद कर लाता था, मेरे घर के पीछे नाली बहती है, शराब की ढक्कन खोल देता था और वो पूरी
नाली में बहा देता था। शराब नाली में बहाने के बाद फारिग होता, फारिग हो जाता। फारिग होने के बाद जब आता मेरे पास, मैं उससे पूछती थी, ऐ मेरे शौहर ये क्या कर रखे हैं आप? पानी में आग लगाने के मुतरादी था, आप पैसे को आग क्यों लगा रखे हो? आप पैसे को बर्बाद क्यों कर रखे हो? खुद तो शराब नहीं पीते हो, अपने दोस्तों को शराब नहीं पिलाते हो, फिर शराब खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है? शराब खरीद के लाते हो, पैसे लगाते हो और नाली में शराब बहा देते हो, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? मेरा शौहर कहता था, मेरी बीवी मैं क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले के नौजवान बिगड़ चुके हैं, वो शराब के आदी हो गए हैं, नशा पीता है, नशे में धुत होकर सड़कों पे चला करता है, माँ बहन को बुरी नजर से देखता है, भाई बहनों को गालियां दिया करता है। मैं आज बरसों से समझा रहा हूँ, समझता नहीं है, रास्ते पे आता नहीं है, शराब से तौबा करता नहीं है। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुनाहों से बचा सकूं। अब कोई रास्ता जब नजर नहीं आया तो मैंने फैसला किया, चलो एक बोतल शराब दुकान से खरीद लेता हो, ताकि जब मेरे मोहल्ले का एक नौजवान शराब की दुकान पहुंचेगा और बगैर शराब खरीदे वापिस आएगा, एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा, एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा। गौर से सुनिएगा। अब एक बात और है इसमें जो बताता हूँ और रुखसत होता हूँ। फिर कहा, इससे फारिग होने के बाद फिर वो थोड़ी देर मुझसे बातें करता और फिर प्यार से मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी एक काम करो ना, थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो, मैं एक नेकी करके आता हूँ, इजाजत देती। फिर वो फाहिशा के अड्डे पे जाता, जहाँ औरतें अपना जिस्म बेचा करती हैं, नौजवानों का दिल बहलाया करती हैं। मेरा शौहर फाहिशा के अड्डे पे पहुँचता, दरवाजा फाहिशा से खुल अंदर दाखिल होता और कहता था, ए फाहिशा बोल तेरी रात की कीमत कितनी है? पूरी रात की कीमत तुम्हारी कितनी है? मेरे मोहल्ले का एक नौजवान तुझे जब गुनाह तेरे साथ करने आता है कितने रुपए देता है, कितनी कीमत चुकाता है? फाहिशा जब जवाब देती कि इतने पैसे देता है, इतनी कीमत देता है, मेरा शौहर उतनी कीमत चुका देता था। और उसके बाद मेरा शौहर कहता था, ए फाहिशा सुन, अब तेरी पूरी रात की कीमत मैंने चुका दिया है, अब अगर मेरे मोहल्ले का नौजवान तेरे दरवाजे पर आए और गुनाह की दावत दे तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना, इसलिए कि तेरी रात की कीमत मैंने दे दिया है। तू पैसे के लिए गुनाह करती है, पैसे के लिए मेरे मोहल्ले के नौजवानों को गुनाहों की दावत देती है, तुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने पैसे दे दिया, अब उसके लिए दरवाजा न खोलना। फिर वो शौहर मेरा घर चला आता, सारी बातें जब मुझको बताता तो मैं कहता था, मैं कहती थी, ऐ मेरे शौहर ये तो बता, आप शराब खाने जाते हैं, शराब पीते नहीं हैं, फाहिशा के अड्डे पे जाते हैं, ज़िना करते नहीं हैं, मोहल्ले के लोग तो आपको ज़िनाकार कहते हैं, मोहल्ले के लोग तो आपको बलात्कारी कहते हैं, मोहल्ले के लोग तो आपको शराबी कहते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? मेरा शौहर मुझको जवाब देता, ऐ मेरी बीवी तुम जो सोच रही हो मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ मेरे मोहल्ले के लोग मुझे शराबी कह रहे हैं, कहें, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ज़िनाकार सोच रहे हैं, सोचते रहे, मेरा रब देख रहा है कि मैं ज़िना नहीं करता, मेरा रब देख रहा है कि मैं शराब नहीं पीता। अंदर से अच्छा बनिए, अंदर से अच्छा बनिए, कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। फिर मैं कहती थी, ऐ मेरे शौहर वो तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गई, मगर आखिर इंतकाल तो करेंगे ना, मरना तो है ना, मरना तो है, अगर आप मरेंगे तो बोलिए ये मोहल्ले के लोग जनाजा पढ़ने जाएंगे क्या? क्या आपको कंधे पे उठा के कब्रिस्तान तक पहुँचाएंगे क्या? कब्र में दफन करेंगे क्या? ये तो आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे कि ये गुनहगार की लाश है, ये शराबी की लाश है, ये ज़िनाकार की लाश है, कोई कंधा भी नहीं लगाएगा। मेरा शौहर मुझसे कहता था, बस एक जुमला है, उसे इस माथे के कान से, सर के कान से न सुनो, दिल के कान से मेरे इस जुमले को सुनो। वो कहती है, मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी मरना तो है लेकिन याद रखना, अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया मुझसे तब तो तू नहीं देख सकेगी, लेकिन अगर तेरा इंतकाल बाद में हुआ और तुझसे पहले मेरा इंतकाल हो गया तो तू देखती रहना
कोई मेरे जनाजे को हाथ लगाए ना लगाए, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को हाथ लगाएगा। वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को अपने कंधे पे उठाएगा। हजरात, इतना जो सुनना था, अब बादशाह की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। वो रोते हुए कहते हैं, ए खातून, तेरा शौहर सच कहता था, अब तक तो तू मुझे पहचान न सकी। मैं ही वक्त का शहंशाह हूँ जिसने तेरे शौहर की लाश को चौराहे से उठाकर तेरे दरवाजे तक पहुंचाया है। अब रात भर तू इसकी हिफाजत कर, सुबह तेरे शौहर की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। हजरात, मेरा कहना यह है, कोई अच्छा अमल कीजिए, ख्याल के रखे, तसव्वुर ये रहे, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। अगर ये तसव्वुर आपने जमा लिया तो फिर गुनाह करने की हिम्मत नहीं। अच्छा मुझे बताइए, खुदा देख रहा है कि नहीं? आप झूठ बोलते हो तो खुदा को पता चलता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। हराम खाते हो तो खुदा को पता चलता है कि नहीं? पता चलता है, देख रहा है खुदा। एक बात मुझे बताइए, आप जान रहे हैं कि मैं गुनाह करता हूं तो खुदा जानता है, खुदा देखता है। बात खत्म कर रहा हूं। आप स्टेशन पे जाते हैं, बड़े बड़े जंक्शन में क्या होता है, कैमरा लगा हुआ होता, लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे की निगाह में हैं। आप कैमरे की निगाह में हैं, यानी कैमरे की निगाह में है तो स्टेशन पे कोई शरारत आप नहीं करते, कोई शरारत नहीं करते, रूल के खिलाफ कोई काम नहीं करते कि पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी। मैं कैमरे में कैद हो रहा हूँ, कैमरे की नजर में हूँ। आपको दुनिया के लोगों का इतना डर के शरारत से आप बच जाते हैं, गुस्ताखी से, गलती से अपने आप को बचा लेते हैं, तो ये पता नहीं कि हमारे हर अमल की खबर खुदा को हो रही है। खुदा सब देख रहा है। अगर ये जानने के बाद भी गुनाह करते हो तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा दिलेर कोई नहीं है। ये जानने के बाद भी खुदा देख रहा है, मगर गुनाह कर लेते हो। खुदा के वास्ते गुनाहों के आदी मत बनिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। और जब भी कोई छोटा ही अमल हो, अच्छा अमल हो, तो इस तसव्वुर के साथ कीजिए कि खुदा देख रहा है और खुदा की रजा के लिए हम कर रहे हैं। फिर देखना इज्जत कैसे मिलती है। तुम चाहो ना चाहो, अल्लाह फिर ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहने में अगर कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा और मेरी तौबा को अपने महबूब के सत्ते में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी मिलके पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।